ग्रीटिंग्स फैमिली। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज परिपूर्णता के एपिसोड नंबर 4 में। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का गुज़रे 3 एपिसोड्स का, और धन्यवाद करती हूँ कि उसने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करी हैं। हमारे पास ढेरों गवाहियाँ आ रही हैं और हम देख रहे हैं कैसे प्रभु का वचन लोगों की ज़िंदगियों में काम कर रहा है। और मेरे लिए आदर की बात है कि मैं आज आपके साथ परमेश्वर के वचन से बांटूँ। सच है, परमेश्वर का वचन जिंदा है और वो हमसे बातें करता है। और एक बात आज आपके साथ बांटना मांगती हूँ जिसने मुझे बहुत आशीष दी, उसने मेरे नज़रिए को बहुत बदला। जो आज का टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि प्रभु की आपसे उम्मीद। हमने अक्सर ये सुना है कि हमें प्रभु से उम्मीद करनी है, पर मालूम प्रभु ने मुझसे एक अलग तरीके से बात करी और उसने मुझसे कहा, क्या तू जानती है कि मैं भी तुझसे उम्मीद करता हूँ? कितनी बार मैं तुझसे उम्मीद करता हूँ। और आज इसी बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। और एक कहानी मैं आपको लेके चलना मांगती हूँ जो आपको मिलेगी यूहन्ना के 6 अध्याय में। ये कहानी आपने बहुत बार पढ़ी होगी। इस कहानी हम सबको याद है। और इस कहानी में कुछ इस तरीके से लिखा है कि यीशु पहाड़ पे चढ़ा और उसने भीड़ को देखा। और आगे लिखा है, उसने अपने चेलों से कहा कि इनको भोजन के लिए रोटी कहाँ से मोल लाएं। तब एक चेले ने ये जवाब दिया कि हमारे पास 200 दिनार हैं, पर उसकी रोटी भी पूरी ना होगी। और दूसरे ने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली है। पर आप एक बात देखें, प्रभु ने उससे पूछा ये था कि भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए। जो प्रभु है उसने तो सब कुछ बनाया है। क्या आप इस बात को समझे? वो सृजनहार है, उसने हम सबको बनाया है। क्या वो इस परिस्थिति में उसको नहीं पता है कि उसने ऐसा क्यों कहा है? परंतु उसने ये बात परखने के लिए कही क्योंकि वे आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। यीशु मसीह सिर्फ उस परिस्थिति में ये देखना चाह रहा था कि उसका विश्वास कहाँ है। उससे तो ये पूछा ही नहीं था कि कितने पैसे हैं या तो आपके पास क्या है। उसने तो सिर्फ इतना पूछा था कि रोटी कहाँ से मोल लाए। मालूम, जब सिचुएशंस आती हैं तो हम बहुत हड़बड़ा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम इधर उधर ताकते हैं, लेकिन हम प्रभु की ओर नहीं देखते हैं। तो जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो सच में मैंने प्रभु के दिल को समझा इस बात में। और मैंने इस बात को समझा कि प्रभु हमसे उम्मीद करता है कि जब हम परिस्थिति से होके जाएं तो हमें उस पर उम्मीद करनी है। वो हमसे उम्मीद करता है कि हम उससे उम्मीद करें, हम विश्वास करें कि वो हमारे लिए चीज़ों को कर सकता है। उसने एक सवाल पूछा था जिसका सॉल्यूशन उसके पास पहले से ही था, लेकिन फिर भी उसने पूछा क्योंकि वो हमको परख रहा था। वो देख रहा था कि वो हमसे उम्मीद कर रहा था कि हम उस परिस्थिति में कैसे उस सिचुएशन को लीड करेंगे। वो हमसे उम्मीद कर रहा था फेथ की, कि हम उससे फेथ में कहेंगे, प्रभु तू सब कुछ कर सकता है। इस सिचुएशन में दोनों चेलों की अगर आप अप्रोच देखें तो दोनों की अप्रोच बहुत अलग थी। यीशु ने सवाल पूछा कुछ और दोनों ने जवाब दिया कुछ। लेकिन आज की शाम में आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु हमसे सिर्फ यही उम्मीद करता है कि भले ही हम कैसे ही सिचुएशन से ना जाएं, कैसे ही खराब परिस्थिति से क्यों ना जाएं, हमें प्रभु पे विश्वास रखना है, क्योंकि वो हमारे साथ है और वो हमारे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है। हम जब किसी परिस्थिति से होके जाते हैं, हमें यीशु के दिल को समझना है कि उसका दिल क्या है। मालूम, बावजूद इसके कि दोनों चेलों का अप्रोच बहुत अलग था, लेकिन क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, उसने लोगों पे तरस खाया और तब भी उसने उस भीड़ को खाना खिलाया, उन्हें तृप्त किया। और ना ही सिर्फ तृप्त किया, वरन अंत में हमने उस कहानी को, जब आपने बहुत बार सुना है, उस कहानी में अबंडेंस थी, एंड में बहुत आयत थी। उनको खिलाने के बाद, उन्हें तृप्त कराने के बावजूद भी 12 टुकड़े बच गए थे। हमारा प्रभु बहुत आयत का परमेश्वर है, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। बस वो हमसे ये चाहता है, उसकी हमसे ये उम्मीद है कि हम उस पर विश्वास करें। हम चीज़ों को कैलकुलेट ना करें, लेकिन हम उसमें ये देखें कि प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु क्या चाहता है, प्रभु का इसके पीछे दिल क्या है। मालूम, उस परिस्थिति में
लोग, प्रभु ने उन पे तरस खाया और उसको पता था कि उसके पास सॉल्यूशन है, लेकिन उस परिस्थिति में सिर्फ उसने उनको परखने के लिए बात करी। हम कैसी भी खराब परिस्थिति से होके क्यों ना जाएं, इस बात को हमेशा याद रखिए कि प्रभु आपके साथ है। बस वो हमसे ये उम्मीद करता है कि हम उस पे विश्वास रखें, हम उसके पास जाएं, हम जैसा वो कहता है वैसा करें। उससे तो बस इतना कहा था कि हम कहाँ से मोल लाएं, लेकिन चेलों ने उसको कुछ और ही जवाब दिया। आज शायद आप किसी परिस्थिति में जा रहे हैं, किसी ऐसी खराब स्थिति से होके जा रहे हैं जहाँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन प्रभु आज आपसे उम्मीद ये कर रहा है कि आप उस पर विश्वास करें। सिचुएशंस तो हमारी लाइफ में आएंगी ही, लेकिन हमारे साथ अच्छी बात यह है कि प्रभु हमारे साथ है। उसने वादा किया है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, और उसका वादा सच्चा है। वो हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमारे साथ है। आपका अप्रोच क्या है आपकी सिचुएशन में बहुत मैटर करता है। ये बहुत मैटर करता है कि आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आप उस सिचुएशन में कैसे डील कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि हमारा सिचुएशन में रिएक्शन ही, हम कैसे उस चीज़ को डील करते हैं, वही प्रभु के दिल को मूव करता है, उसके हार्ट को मूव करता है। जब हम उसके हिसाब से चीज़ों को करते हैं, हम उस पर नज़र करते हैं, तो वो हमारे लिए चीज़ों को करता है। वचन में लिखा है, अगर आप रोमियो को पढ़ेंगे उसके 12वें अध्याय में और उसके दूसरे पद में इस तरह से लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अगर आगे ऐसे लिखा है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमें बस परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करनी है। वो हमसे क्या चाहता है, वो हमसे सिर्फ इतना चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें। आज आपसे यही बात करना चाहती हूँ कि ये बात सच है कि हमें प्रभु से उम्मीद रखनी है, लेकिन प्रभु भी हमसे उम्मीद करता है। वो हमसे बहुत प्यार करता है। मालूम, अगर हम वचन को पढ़े, उसका फाउंडेशन ही लव, उसका फाउंडेशन ही प्यार और उम्मीद है। क्योंकि अगर आप वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16, उसमें से लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे, प्रभु उम्मीद कर रहा है कि आप विश्वास करेंगे तो वे नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रभु का फाउंडेशन ही यही है कि वो हमसे प्यार करता है, और वो उसके बदले में सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहा है, हमसे ये उम्मीद रख रहा है कि हम उस पर विश्वास करें। एक कहानी मैं आपको लेके जाना चाहूँगी, ये आपको मिलेगी न्यायियों की पुस्तक में। ये आपने सुनी होगी कहानी बहुत दफ़ा। इसमें लिखा है कि जब गिदोन डर गया और वो छिपने लगा। मालूम, हम भी अपनी परिस्थिति में डर जाते हैं और छिपने लगते हैं, हम इधर उधर भागते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। पर पता है, प्रभु उस सिचुएशन में उससे एक उम्मीद रख रहा था, और उसने अपने स्वर्गदूत को उसके पास भेजा। और लिखा है न्यायियों की पुस्तक के 6 अध्याय और उसके 12वें पद में, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। मालूम, प्रभु आपसे उम्मीद कर रहा है, वो आपके साथ है। आप क्यों डर रहे हैं? अगर परिस्थिति है भी, विश्वास करिए, प्रभु आपके साथ है। वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपसे बहुत प्यार करता है। उसके वायदे सच्चे हैं, वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा। आपको अपनी आइडेंटिटी को याद रखना है कि जब हम परिस्थिति से होकर जाएंगे तो हमें प्रभु पर विश्वास रखना है, क्योंकि जब उसने हमें अपनी जान हमारे लिए दे दी है तो उसने हमें अपना पुत्र पुत्री भी कहलाया है। और वो हमसे यही उम्मीद करता है कि हम जब उसके बेटे और बेटियां हैं तो हम उस पर विश्वास रखें, अपनी आइडेंटिटी को ना भूलें, हम अपने फेथ में मजबूत हों, अपने विश्वास में मजबूत हों। यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा। मालूम, वो आपको एक वॉरियर की तरह देखता है, आपसे उम्मीद करता है कि जब परिस्थिति में पड़ें तो आप एक वॉरियर की तरह उसको डील करें। ये नहीं कि आप डर जाएं, डरपोक से हो जाएं और सब कुछ तितर बितर हो जाए, पर वो ये चाहता है कि आप एक वॉरियर की तरह उस खराब परिस्थिति में खड़े हों, डरे नहीं वरन डट के उसका सामना करें, क्योंकि प्रभु आपसे उम्मीद कर रहा है। और जब उससे उम्मीद करेंगे और विश्वास करेंगे
तो वो निश्चय ही आपके लिए रास्ते को खोलेगा। निश्चय ही जिस चीज़ के लिए आप प्रार्थना करें वो आपके लिए करेगा। वो आपसे बहुत उम्मीद करता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। बस हमें जो वो उम्मीद हमसे करा उस पर खरे उतरना है। पता है, जब मैं इस बारे में सोचने लगी सच में प्रभु हमसे बहुत उम्मीद करता है, तो एक कहानी, एक इंसिडेंस जो बाइबल में मुझे याद आया। जब चेले नाव में थे और वो पानी पे चल के आ रहा था, तो सोचिए जब वो चल के जा रहा था तो उसके मन में क्या होगा कि मैं जाऊंगा और मेरे चेले मेरे साथ मुझे देख के खुश होंगे और वो बहुत उत्साहित हो जाएंगे। पर आपने उसको एक उम्मीद थी, मुझे ऐसा लगा प्रभु एक उम्मीद के साथ जा रहा होगा। लेकिन जब चेलों ने उसको देखा, वो यीशु मसीह से डर गए। आप हो सकता है किसी परिस्थिति से होके जा रहे हों, शायद कोई ऐसी खराब सिचुएशन हो जो आप बहुत टाइम से डील कर रहे हो और आप प्रभु से बहुत उम्मीद कर रहे हो, प्रभु तू करे, पर शायद आप वैसे नहीं कर रहे जैसे प्रभु चाहता है। पर आज आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आज प्रभु से बोलिए, प्रभु तू बता मैं क्या करूँ, तू बता तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं करूँ। और वो निश्चय आपको उसके लिए निश्चय वो आपको बताएगा, क्योंकि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका प्रभु के पास सॉल्यूशन ना हो। बाइबल बताती है कि हम किसी भी ऐसी परिस्थिति में नहीं पड़ेंगे जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते। वो हमें कभी भी किसी ऐसी परिस्थिति में नहीं पड़ने देगा। वो हमसे बहुत प्यार करता है। बस हमें उसके दिल को जानने की ज़रूरत है कि वो क्या चाहता है इस परिस्थिति में। हो सकता है वो आपको इस परिस्थिति में और मजबूत करना चाहता हो। शायद आप कमज़ोर हैं, वो आपको मजबूत करना चाहता है। शायद आपके अंदर हियाव नहीं है, वो आपको हियाव देना चाहता है। पर वो आपसे उम्मीद कर रहा है कि भले ही सिचुएशन है पर आप उस पे विश्वास कर रहे हैं। आप इस बात को कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है। आपने सुनी होगी ये कहानी लाजर की। यीशु उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन लाजर की मौत हो गई और तब लाजर की बहनों ने आके यीशु से कहा, अगर तू यहाँ था तो मेरा भाई ना मरता। एक डेथ सिचुएशन है, पर मालूम यहाँ यीशु उनसे एक उम्मीद कर रहा था। उनको उम्मीद थी कि वो बहनें विश्वास करेंगी, क्योंकि उसने कहा था कि मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अगर हम किसी डेथ सिचुएशन से भी जा रहे हैं, आप विश्वास करिए कि प्रभु आपके साथ है। वो आपके साथ है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। शायद सिचुएशन डेड लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, पर प्रभु आपसे उम्मीद कर रहा है कि उस डेथ सिचुएशन में भी आप विश्वास में बने रहेंगे। आप उसकी ओर देखते रहेंगे, उसको ताकते रहेंगे, क्योंकि उसने वायदा किया है कि वो हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपके हर एक पल को जानता है। उसने आपके चेहरे को अपने हाथों पे बना रखा है। वो आपको कभी भूलता नहीं है। बस वो आपसे इतनी उम्मीद करता है कि आप हमेशा उस पर विश्वास करें। कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी ख़राब परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। उसके दिल को जानिए, वो क्या चाहता है आपसे। वो चाहता है कि हम उससे लिपटे रहें, उससे प्यार करते रहें, उससे विश्वास करते रहें। शायद आप किसी परिस्थिति में, एक डेड परिस्थिति में हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आज आप परमेश्वर के पास शिकायत लेके जा रहे हैं या आप उसके पास विश्वास लेके जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु आपसे उम्मीद ये कर रहा है कि भले परिस्थिति डेड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर मेरा ये बेटा या मेरी बेटी विश्वास के साथ मेरे पास आ रहा है। बस वो आपसे यही चाहता है। चाहे परिस्थिति आपकी बहुत ख़राब है, चीज़ें ख़राब हैं, लेकिन उसके पास शिकायत लेके मत जाइए, उसके पास विश्वास के साथ जाइए और वो आपको इस डेड परिस्थिति में लाइफ देगा, ज़िंदगी को देगा, क्योंकि उसका वायदा है। उसने जब उस कहानी को हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, क्योंकि यीशु ने उससे कहा, क्या मैं तुझसे ना कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो तुम प्रभु की महिमा को देखेगी। अगर आज परिस्थिति डेड है, कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रभु के पास शिकायत लेके मत जाइए, उसके पास विश्वास लेके जाइए और वो आपको महिमा देगा। वो आपसे बहुत प्यार करता है।
हमें बस विश्वास में खड़े होना है, उस जो हमसे वो उम्मीद कर रहा है उस पे खड़े होना है, हमें विश्वास को मजबूत करना है। एक आयत पढ़ूंगी आपके सामने, वो मिलेगी आपको इब्रानियों उसके 11 अध्याय में उसके 6 पद में, और उसमें यहाँ लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। ये उसकी उम्मीद है कि जब हम उसके पास जा रहे हैं तो हम उसे विश्वास करें। हम और आगे लिखा है, और क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वे है, और वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। जब आप अपनी खराब स्थिति में, खराब परिस्थिति में, डेथ सिचुएशन में यीशु को ढूंढेंगे, उसको निहारेंगे, तो वो आपको प्रतिफल देगा। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हमें जो वो उम्मीद कर रहा है बस उस पर खड़े होना है, हमें विश्वास में मजबूत होना है। और एक बात मैंने पढ़ी और मुझे बहुत बरकत मिली उससे। ये इंग्लिश में इस तरह से लिखा है, ही हैज़ पर्पस फॉर योर पेन। आपके हर दर्द का एक उद्देश्य है, और रीज़न फॉर योर स्ट्रगल, हर स्ट्रगल का एक रीज़न है, एंड अ रिवॉर्ड फॉर योर फेथफुलनेस। ट्रस्ट हिम एंड डोंट गिव अप। और आपसे ये कहना चाहती हूँ कि भले ही कुछ समझ नहीं आ रहा आपको, एक बात, प्रभु आपसे यही उम्मीद कर रहा है कि आप उस पर विश्वास करें। चाहे आप एक पेन में हैं, किसी दर्द से होके जा रहे हैं, चाहे आपको सब कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत स्ट्रगल है, और आपकी परिस्थितियाँ आपको चारों ओर से घेरे हुए हैं, लेकिन आज हमें उस पर विश्वास करना है, क्योंकि वो हमसे यही उम्मीद कर रहा है, और वो हमें रिवॉर्ड देगा, वो निश्चय हमें रिवॉर्ड देगा, क्योंकि हम उसके साथ फेथफुल रहेंगे। आज यही बात आपके बीच में लेकर आई हूँ, और आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु आपसे उम्मीद करता है कि आप उस पर विश्वास करें, आप उसको निहारें, आप उसकी ओर ताकें। क्या आज आप अपनी परिस्थिति में परमेश्वर की ओर देख रहे हैं? क्या आप उस पर विश्वास कर रहे हैं? मालूम परमेश्वर आपको आसमान से देख रहा है, और वो देख रहा है कि आप परेशान हैं, पर आप उसके पास नहीं जा रहे, तो वो आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप उसके पास जाएं, आप उस पर विश्वास करें। क्या आज आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु बता तेरी क्या उम्मीद है मुझसे? क्या आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु सच में मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आज एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, उससे पहले मैं ख़त्म करूँ। क्या आप प्रभु की उम्मीद को पूरा करना चाहते हैं? अगर आप करना चाहते हैं तो आइए हम प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम उससे प्रार्थना करेंगे तो हम उसके दिल को छुएंगे, और जब उसके दिल को छुएंगे तो वो हमारे लिए सब चीज़ों को पूरा करेगा। आइए मिलके प्रार्थना करें, अपनी आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, आपके वचन ने हमसे बातें करी है प्रभु। और प्रभु आज हम तुझसे यही कहना चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह, कि हम तुझ पर विश्वास करते हैं, और हम जानते हैं तू हमसे यही उम्मीद करता है प्रभु कि हम तुझ पे विश्वास करें। और प्रभु आज हम चाहे जो लोग सुन रहे हैं कैसी भी परिस्थिति से होके क्यों ना जा रहे प्रभु, आज वो आपसे यही कह रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह कि हाँ प्रभु, हम जानते हैं तू हमसे उम्मीद करता है, और हम तेरी उम्मीद को पूरा करेंगे, हम तुझ पे विश्वास करेंगे। परिस्थितियाँ हमारे बहुत विरुद्ध हैं, पर प्रभु हम तुझ पे विश्वास करेंगे कि तू हमारे साथ है, तू हमें नहीं छोड़ेगा प्रभु। तूने हमसे वादा किया है कि तू ना हमें छोड़ेगा ना त्यागेगा, तू हमारे साथ साथ चलेगा प्रभु। अगर चीज़ें ख़राब भी हैं प्रभु, तू हमारे साथ है, और हम यही विश्वास कर रहे हैं प्रभु। और हम जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह कि तू हमसे बहुत प्यार करता है प्रभु, तू हमसे उम्मीद कर रहा है आज की शाम में प्रभु। और हमारी यही दुआ है खुदावंद यीशु मसीह कि हम तेरी उम्मीद पूरी करने पाए, हम अपने विश्वास को बढ़ाने पाए, और तुझ पे हर बात में खुदावंद यीशु मसीह हम तुझ पे निर्भर करें और विश्वास में बढ़ते जाएं।
और निश्चित तुम्हें प्रतिफल देगा, यीशु के नाम से। मैं विश्वास करती हूँ आपको इस वचन से आशीष मिली होगी। अगर आपको आशीष मिली है, इसे ज़रूर से औरों से बांटिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।